अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्गन डायग्राम और आज का टॉपिक कैलकुलस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्गन डायग्राम होती क्या है। आर्गन हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन का बताया था कि वो किस तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट देख लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं इन कैलकुलस। हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सबको पता है कि यहाँ पर साइन कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ नेगेटिव होते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये -x और ये -y। अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमारे पास वो सपोज कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव x के अंदर है, पॉजिटिव y के अंदर, तो इट्स मीन कि यहाँ पे साइन कौन से हैं, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, अगर पॉइंट यहाँ पर है तो एक्स एक्सिस में वो कहाँ पे, माइनस में, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखें तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे पॉइंट नेगेटिव। अगर हम इसी तरह यहाँ पे बात करें तो नेगेटिव एक्स है, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे साइन क्या होंगे, माइनस माइनस। इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये कहाँ पर है तो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, लेकिन कहाँ पर है, -x में, तो इट्स मीन कि ये प्लस माइनस, x रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ x एंड माइनस रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ y। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आर्गन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। फॉर सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है और रियल नंबर कौन सा है। जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, और जो ये 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट। ठीक है, अब आर्गन डायग्राम के अंदर अब आपने ये चीज़ देखनी है, इसको अगर हम लिखना चाहें 3 + 2 आयोटा को इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 + 2, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। इट्स मीन कि हमारे पास एक्स एक्सिस ये आ गया और वाई एक्सिस ये आ गया। अब हमें आर्गन डायग्राम के थ्रू इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो अब वो हम किस तरह करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक क्वाड्रेंट बना देना है। ठीक है, अब हम इसके सब डिवीजन कर लेते हैं, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3। चले अब हम देखें ज़रा, पॉइंट मार्क करते हैं, पॉइंट हम इससे मार्क करते हैं ताकि डिफरेंट लगे। सबसे पहले है 3, एक्स में 3, 1 2 3, इट्स मीन कि ये पॉइंट यहाँ पर है कहीं, और वाई की डायरेक्शन क्या है, 2, तो जो ये पॉइंट है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमारे पास आ गई है एक ग्राफिकल लोकेशन 3, 2, तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक चीज़ आती है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होती है कि जो हमने ये चीज़ पॉइंट दिखाया है ऊपर, ये पॉइंट ऊपर है, तो ये चीज़ हमें नीचे दिखानी है इसके। तो सिंपल क्या करना होता है, मिरर इमेज के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स पावर होती है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 3, 2, तो मिरर इमेज के अंदर हम वहाँ पर -2 कर देंगे फॉर मिरर इमेज। ठीक है, अब -2 का मतलब ये है कि अब हमें इसको प्लॉट करना है, तो वैसे ही रहेगा, -2 के ऊपर हमने प्लॉट कर दिया, तो ये कैसे बनेगी, इस टाइप की बनेगी, और ऊपर से एक लाइन लगा दें ताकि
रिप्रेजेंट कर देगा कि मिरर इमेज हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होता 3 माइनस 2 आयोटा, तो उसको पहले हम लोग इस फॉर्म में लिखते 3 कॉमा -2। ठीक है, और हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करना है कि ऊपर वाली जो हमारे पास बना था ये क्या थी, हमारे पास आर्गन डायग्राम, और नीचे वाली है मिरर इमेज। मिरर इमेज, ठीक है। अब लेट सपोज कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का नाम दे देते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें इसके रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह सबसे पहले हमने एक पॉइंट मार्क कर लेना है। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह पॉइंट डिवीजन में मार्क करने हैं। अब हमने पॉइंट मार्क करने हैं। अब हमारे पास आर्गन डायग्राम बनेगी 3 कॉमा -2। आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखा कि कहाँ पे है, 3 मीन पॉजिटिव और -2 मीन y नेगेटिव के अंदर। तो अब हमें क्या पॉइंट मार्क करना है, तो 3 कॉमा ये हमारे पास 3 आ गया और -2, इट्स मीन कि ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे हम सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ड्रॉ करना है आर्गन मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे माइनस साइन है इसे रिमूव करना है फॉर मिरर इमेज। हमें साइन चेंज करने होते हैं मिरर इमेज में, इसके कॉम्प्लेक्स पावर के जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन चेंज करने हैं। तो इट्स मीन ये हमारे पास बनेगा इस टाइप का कुछ, और सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी ताकि बिल्कुल ही क्लियर फर्क नज़र आए इस टाइप की। ठीक है, तो ये आपके पास, अब आपने इसको बताना है कि कौन सी मिरर इमेज है और कौन सी आर्गन डायग्राम है। तो जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो 3 कॉमा -2 है। ठीक है, तो 3 कॉमा -2 हमारे पास नीचे वाली थी, तो ये हमारे पास आर्गन डायग्राम आ गई। और जो ऊपर वाले जो पार्ट है हमारे पास वो कहलाएगा मिरर इमेज। तो एक ये चीज़ थी जो कॉन्सेप्ट से समझना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लेट सपोज हम यहाँ पर अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर -2 और +5i। तो कोऑर्डिनेट हमारा इससे चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ले आएंगे इस फॉर्म के अंदर -2, 5। अब हमें इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए अब हमें क्या करना है, सिंपल एक्सिस ड्रॉ करना है। अब हमें इसे पॉइंट में ब्रेक करना है। अब इसी तरह बिल्कुल ही यहाँ पे भी हमने यही काम करना है। देन हमने मार्क करना है। तो अब देखें यहाँ पे कि -2 है हमारे पास पहले, तो -2 मीन्स के नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, तो -2 और ,5, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। एंड मिरर इमेज जब ड्रॉ करेंगे तो मिरर इमेज कैसे ड्रॉ होगा कि -2 ऐसे ही रहेगा, किसके अंदर साइन में चेंज करना, -5, इस मीन के जो इमेजिनरी पार्ट है उसको चेंज करना है। तो -2, -5, तो -2 हमारे पास -x नेगेटिव और ये -y, तो इट्स मीन कि इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करेगा। तो -2 यहाँ पे हम पहले मार्क कर लेते हैं, ये -2 है हमारा, और -5, इट्स मीन कि यहाँ पर ये इस तरह और ये इस तरह, देन एक स्ट्रेट लाइन यूँ। तो अब सबसे पहले अब हमने लिखना है कि हमारे पास आर्गन डायग्राम कौन सी है। आर्गन डायग्राम कौन सी थी, -2, 5। तो इसके कोऑर्डिनेट भी वो कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये हमारे पास -2, 5 है और ये आर्गन डायग्राम है। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है -2, -5, ये हमारे पास क्या है, मिरर इमेज। आई होप समझ में आ गया होगा ये सवाल।